साथियों, हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आज हम प्रिय प्रवास महाकाव्य के षष्ठम सर्ग से ली गई पवनदूती कविता की आगे व्याख्या करते हैं। माली, यदि तुम्हारी इच्छा हो वहाँ उस सुगंध को ग्रहण करने की, उन फूलों के गहने पहने हुए मालिनों के पास जा कर के ले तनाभूषणों से, उनके तन पर पहने हुए आभूषणों से आते जाते सरुचि उनके प्रीतमों को रिझाना। उन आभूषणों से खुशबू लेकर के तुम आते जाते रुचिपूर्ण तरीके से उनके प्रियतमों को मोहित करना, रिझाना, आकर्षित करना। ए मर्मज्ञ, हे सबके मर्म को जानने वाली पवन, रहित उससे सर्वथा किंतु होना, लेकिन तुम स्वयं किसी पर भी मत रिझना, मत मोहित होना। जैसे जाना निकट प्रिय के व्योम चुंबी गृहों के, आकाश को छूने वाली ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं वाले भवनों के पास जब तुम जाओगे, श्री कृष्ण जी के पास जब मेरा संदेश सुनाओगे, तो तुम इस काम को जरूर पूरा करना। तुम किसी पर रास्ते में मोहित मत होना। मंदिरों मध्य जाना। हे पवन, जब तुम मथुरा नगरी में पहुंचोगी तो संध्या का समय होगा। उस समय तुम मंदिरों में जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। वहाँ पर अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों से मधुर मधुर ध्वनि निकल रही। उन मंदिरों में जाओ तो किसी वृक्ष के हिल रहे शब्दकारी फलों को, पके हुए फलों को जो बजाने पर ध्वनि करें, उन्हें अपने साथ लेना। धीरे धीरे रुचिर रव से और सुंदर सुंदर ध्वनि से उनको धीरे धीरे मुग्ध हो करके बजाना। यानी जब पूजा का समय होगा, मंदिरों में वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, तो उस समय तुम भी किसी ऐसे फल को लेकर के मंदिर में जाना जो ध्वनि उत्पन्न करे, अर्थात तुम भी उनके साथ मंदिर की पूजा में शामिल हो। नीचे पुष्पों लसित तरु के जो खड़े भक्त होवे। जब तुम मथुरा नगरी में प्रवेश करोगी और वहाँ मंदिरों में जाओगी, तो वहाँ फूलों से सजे हुए पेड़ों के नीचे यदि कोई भक्त लोग खड़े हों, कि वहाँ कोई उपलगठिता मूर्ति हो देवता की, या किसी गोबर से लिपे गए स्थान पर किसी देवता की मूर्ति रखी हुई हो, तो डालों को परम मृदुता मंजुलता से हिलाना। तो तुम पेड़ों की डालियों को बड़े कोमल भाव से, सुंदर तरीके से धीरे से हिलाना। ओ यों वर्षा कुसुम करना शीश देवालयों के, और उन देवताओं के मंदिरों की चोटियों पर फूलों की वर्षा करना। तू पावेगी वरनगर में एक भूखंड न्यारा। जब तुम श्री कृष्ण जी की नगरी में पहुंचोगे तो वहाँ एक भूमि का टुकड़ा जो बहुत ही अलग ही मिलेगा तुम्हें, शोभा देते अमित, जिसमें राज प्रासाद होंगे, जिसमें राजाओं के महल जो कभी न मिटने वाली शोभा से युक्त होंगे। उद्यानों में परम सुषमा, बाग बगीचों में जो सुंदरता है वह अत्यधिक होगी है, जहाँ संचिता सी वह ऐसे बिखरी हुई होगी जैसे कि किसी ने उसमें संचार कर रखा हो। छीने लेते सरवर जहाँ वज्र की स्वच्छता है, वहाँ के पत्थर भी स्वच्छ होंगे, सुंदर होंगे, जो उस तालाब में होंगे, यमुना नदी में होंगे। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं
तदगता हो। जब तुम वहाँ जा कर के बादलों रूपी श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण जी को देखोगी, होंगे लोने नयन उनके, उनके नेत्र सुंदर होंगे, ज्योति उत्कीर्णकारी, जिनमें से प्रकाश बिखर रहा होगा। मुद्रा होगी वर बदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। श्री कृष्ण जी का शरीर, हाव भाव, उनकी मुद्रा सुंदर मूर्ति के समान होगी। सीधे सादे वचन उनके सिक्त पीयूष होंगे। वह सीधे सादी वाणी का प्रयोग करते होंगे और वही वाणी उनकी अमृत से सिंचित होगी। ले कंजों सदृश उनके गात की श्यामलता है। श्री कृष्ण जी का सांवला शरीर नीले रंग के कमल के फूलों के समान होगा। पीला प्यारा वसन कटी में उन्होंने अपनी कमर पर भी सुंदर सा पीले रंग का वस्त्र धारण किया हुआ होगा। पहनते हैं फबीला, और वह उनके ऊपर बहुत ही फब रहा होगा, शोभायमान हो रहा होगा। छोटी काली अलख अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, और बालों की वह काली लट जो मुख पर आई हुई है वह उनकी शोभा को और अधिक बढ़ा देती है। सद्वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। वह सुंदर शोभादायक वस्त्रों में उनका युवा शरीर जिस चमक दमक से शोभायमान प्रतीत हो रहा है उसकी छटा अत्यधिक निराली है। श्री कृष्ण अपनी युवावस्था में अपार सुंदर हैं। उनके तन की आभा सबको मुग्ध कर देने की क्षमता रखती है। सांचे ढाला सकल वपु है। श्री कृष्ण जी का शरीर ऐसे है जैसे कि वह किसी सुंदर सांचे में ढाला गया हो। दिव्य सौंदर्य वाला वह अलौकिक सौंदर्य से युक्त है। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी, उसमें सत पुष्प सत पुरुष यानी सत्यवादी पुरुषों की सी खुशबू भरी हुई है। प्राण संपोषिका है और वह प्राणों का पोषण करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर से, उनके दोनों कंधे जो हैं वह बैल की तरह हैं, बड़े ही सजीले जो शोभादायक हैं। लंबी बाहें, उनकी भुजाएं लंबी हैं। कलभ कर सी, कलभ हाथी की सूंड, तो वह हाथी की सूंड की जैसी हैं। शक्ति की पेटिका हैं और ऐसे लगते हैं जैसे कि वह किसी शक्ति की संदूकची हों या पेटियां हों। उनमें अपार बल है और वे परम शक्तिशाली हैं। राजाओं सा मुकुट उनके, राजता शीश होगा। उनके मस्तक पर राजाओं की तरह अलौकिक मुकुट शोभायमान होगा। कानों होगी सुललित छटा, स्वर्ण के कुंडलों की, सोने के कुंडलों की जो शोभा है वह और भी अनुपम होगी। नाना रत्नावलित भुज में, उनकी भुजाओं में अनेक रत्नों के जो रत्नावलित है, रत्न जड़े हुए, वलित चक्रदार यानी बाजूबंद होंगे। मंजू केयूर होंगे, वह सुंदर मोर के समान होंगे। मोती माला कलित लसती, कंब से कंठ होगा, कंबू से कंठ होगा और मोतियों की माला उनके गले में सुशोभित होगी। उनका
जो गला है वो कम्बू के समान यानी शंख के समान सुंदर है और उसमें मोतियों की माला शोभायमान दिखाई देगी। यहाँ सारे ऐसे अपर जन भी जो वहाँ दृष्टि आवें। राधा पवन को समझाते हुए कहती है कि श्री कृष्ण जी तो इतने प्यारे हैं, इतने अलग छटा वाले हैं कि यदि वहाँ पर अपर दूसरे लोग भी यदि वहाँ तुम्हें नजर आए तो उनमें से वह अलग ही अपनी पहचान लिए हुए मिलेंगे। देवों के से प्रथित गुण से उनमें देवताओं जैसे प्रसिद्ध गुण हैं, तो उन्हें चिन्ह लेना, तुम उन्हें पहचान लेना। वे हैं थोड़े, यद्यपि वह आयु में बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे ही हैं। तेजशाली बड़े हैं परंतु तेज से युक्त हैं। तारों में है न छिप सकता कंतरा का निशा का। जिस प्रकार से रात्रि रूपी रात में चंद्रमा रूपी जो कंत है या कांतिमान है वह तारों में छिप नहीं सकता, उसी प्रकार से अन्य व्यक्तियों के बीच में श्री कृष्ण जी भी अपनी कांति के साथ तुम्हें अलग ही नजर आएंगे।